बच्चों, ये अपना प्रक्षेपीय गति का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने प्रक्षेपीय गति का कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा। आइए अब पार्ट 2 पे चर्चा करते हैं। क्या क्या पढ़ा एक बार हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि एक्स दिशा में या क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और क्षैतिज दिशा का जो वेग है वो वेग क्या रहता है, नियत रहता है। ये हमने कल पढ़ा था। साथ साथ अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है या वेग का y घटक जो है वो क्या होता है, 0 होता है। और साथ साथ y दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, g गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इसके अलावा हमने ओडियन काल का फॉर्मूला पढ़ा था, 2u sin थीटा अपॉन g। परास का फॉर्मूला पढ़ा था, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़ा था, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या, तो आइए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो क्या क्या पॉइंट है, सुने। पहला पॉइंट क्या है, देखिए परास का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था। तो रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला था हमारे पास। यदि हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है, मैक्सिमम रेंज के लिए या अधिकतम परास के लिए, तो बेटा अधिकतम परास के लिए क्या अधिकतम होना चाहिए, तो आंसर है sin 2 थीटा अधिकतम होना चाहिए। sin 2 थीटा क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और sin 2 थीटा का अधिकतम मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये 1 होना चाहिए, तो 2 थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा कितना डिग्री होना चाहिए बेटा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अतः 45 डिग्री पर परास क्या होती है, अधिकतम होती है। और कितनी होती है, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 या साइन 2 थीटा, पता ही 1 होगा। तो अधिकतम परास कितनी होती है, 90 डिग्री, u स्क्वायर अपॉन g होती है। कब होती है, 45 डिग्री पर होती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है कि थीटा व 90 माइनस थीटा पर, थीटा व 90 माइनस थीटा पर परास समान होती है व बराबर होती है। क्या मतलब है, सुने। देखो आर का फॉर्मूला ये था, तो थीटा पर परास कितनी आ रही थी, तो आ रही थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रही थी। 90 माइनस थीटा पर कितनी आती बेटा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी आती। ठीक है, देखो थीटा पर ये आ रही है, थीटा ये 90 माइनस थीटा पर ये आएगी, तो कितनी आएगी बेटा, यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 कितना होता है बेटा, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही होगा। तो ये फॉर्मूला कितना बन गया, तो जो परास यहां थी वही परास यहां होगी। और एक बात देखो फिर से, ये और ये फॉर्मूला। और एक बात, अच्छा ये 90, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो बोला गया कि ये एंगल 20 डिग्री है क्षैतिज से, तो बेटा ऊर्ध्वाधर से ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, 70 डिग्री। अच्छा चलो, अब अपने ये थीटा नहीं, अब अपने क्षैतिज से 70 डिग्री लेते हैं, तो बेटा ये थीटा हो गई, 90 थीटा हो गया। तो ये इसमें कहना क्या चाहता है कि ये भी यहीं गिरेगा और ये भी यहीं गिरेगा। कहना ये चाहता है परास सेम है कि 20 डिग्री वाला भी यहीं गिरेगा, 70 वाला भी यहीं गिरेगा। अच्छा, तो बेटा इस 70 वाले का क्षैतिज से तो एंगल हो गया 70, तो ऊर्ध्वाधर से कितना हो गया बेटा, 20। मतलब आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कि किसी एंगल को थीटा डिग्री क्षैतिज से बना के फेंका गया, फिर उसी पिंड को 90 माइनस थीटा डिग्री ऊर्ध्वाधर से बना के फेंका गया, किसी को पिंड को
थीटा डिग्री क्षैतिज से फेंका गया और उसी पिंड को थीटा डिग्री ऊर्ध्वाधर से फेंका गया। तो कहा गया दोनों के समय परास का अनुपात क्या होगा, तो 1:1, क्योंकि क्षैतिज से यदि थीटा होगा तो ऊर्ध्वाधर से 90 माइनस थीटा ही होगा, है ना। देखो ये थीटा है तो ये, ठीक है। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नोट करना चाहे तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या आता है, सुने। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, देखिए मान लीजिए मैंने एक पत्थर को यूं फेंका यू वेग से थीटा डिग्री कोण में, ठीक है। तो ऐसे में टकरा फेंकते समय ये यू एक्स था और ये क्या था, यू वाई। फिर मैंने आपको बताया कि अधिकतम ऊंचाई पर इसका यू एक्स ही रहेगा, क्योंकि यू वाई 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे सुनिए, मैंने क्या बोला कि किसी पत्थर को थीटा डिग्री कोण पर यू वेग से फेंका, तो इसका क्षैतिज घटक यू एक्स था और ऊर्ध्वाधर घटक क्या था, यू वाई था, ठीक है। अच्छा, फिर ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया, अधिकतम ऊंचाई पे क्षैतिज घटक क्या था, यू एक्स था, अधिकतम ऊंचाई पे क्षैतिज घटक क्या था, यू एक्स था, ठीक है। अब यहाँ आइए आप इस जगह पर, टकराते समय यू एक्स तो हमेशा यू एक्स ही रहेगा। क्यों यू एक्स रहेगा, क्योंकि ए एक्स 0 होता है, तो एक्स दिशा में वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन यहां पर टकराते समय वाई दिशा का जो वेग यू वाई ऊपर की ओर है वो अब क्या बन जाएगा, नीचे की ओर बन जाएगा, कितना, यू वाई। फिर से देखो, यू वाई ऊपर की ओर रहेगा, टकराते समय यू टकराएगा ये, तो जो थीटा यहाँ था वही थीटा यहाँ होगा, जो यू यहाँ था वो यू यहाँ होगा, ये यू एक्स था ये भी यू एक्स रहेगा, यू ये नीचे की तरफ हो जाएगा, कारण ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण, जितनी ऊर्जा फेंकते थी उतनी ऊर्जा टकराते थी। तो ऐसे में पिंड का प्रक्षेपण वेग क्या हो गया, तो पिंड का प्रक्षेपण वेग हो गया यू बराबर अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया, यू या v1 बराबर सिर्फ क्या रह गया, यू एक्स आएगा। टकराते समय वेग क्या हो गया, तो बेटा टकराते समय v2, टकराते समय y घटक क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। टकराते समय y घटक पहले तो प्लस का था ऊपर, अब टकराते समय क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने। क्वेश्चन आया किसी पिंड को 2y + 3j से फेंका गया, टकराते समय कितने से टकराएगा, तो आंसर है 2y - 3j। अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, सिर्फ 2y होगा, ठीक है। इसी का ही बनाया मैंने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, कि थीटा बराबर 76 डिग्री हो जाए या tan थीटा बराबर 4 हो जाए, तब अधिकतम ऊंचाई h, अधिकतम ऊंचाई व परास समान होते हैं, बराबर होते हैं। यदि किसी पिंड को 76 डिग्री या tan थीटा 4 से फेंका जाए तो ऐसी स्थिति में अधिकतम ऊंचाई व परास क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे आया, तो ये देखो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था, u² sin² θ/2g। परास का फॉर्मूला क्या था, u² sin2θ/g। g से g मारा गया, u से u मारा गया, sin² θ/2, और यहाँ क्या लिखा, 2 sin थीटा cos थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया, cos थीटा इधर आया, sin θ/cos थीटा tan थीटा, 2 इधर चला गया तो tan θ/4। आपको तो ये याद रखना है बस, ठीक। चलिए तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। पहला पॉइंट था परास अधिकतम कब होगी, दूसरा पॉइंट था कि थीटा और 90 थीटा पे परास सेम होगी, तीसरा पॉइंट था टकराने का वेग अधिकतम ऊंचाई पर वेग, चौथा पॉइंट था कि अधिकतम ऊंचाई और परास कब समान होगी। अब पांचवी बात करते हैं, सुने, कि यदि थीटा पर परास r व अधिकतम ऊंचाई h1 है, ठीक है। अच्छा, तथा 90 - थीटा पर
परास r व अधिकतम ऊंचाई h2 है। ठीक, थीटा पर परास कितनी है r, अधिकतम ऊंचाई h1। 91 डिग्री पर परास कितनी है r और अधिकतम ऊंचाई h2। तो ऐसे में दोनों में संबंध क्या होगा, तो दोनों में संबंध होगा r² बराबर 16h1h2। कैसे आया ये भी सुने। देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट अपना ये था, अधिकतम ऊंचाई की चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा देखो h1 का फॉर्मूला क्या था, ये था, है ना। अच्छा, h2 का फॉर्मूला बेटा देखो क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया 90 माइनस थीटा कर दिया। देखो फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया 90 माइनस थीटा कर दिया। 2g यहाँ 2g यहाँ, तो ऐसे में h1 इंटू h2। अच्छा साइन 90 और थीटा क्या होता है सर, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ स्क्वायर था ना, दोनों गुना करो, u स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि ये भी था अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो एक साथ ले दिया मैंने। अब मैं 4 का ऊपर नीचे गुना मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ नीचे 4 का करूंगा तो यहाँ 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। अब देखो u स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा साइन 2 थीटा बन गया सर, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 4 बेटा 16 बन गया, ये जी स्क्वायर। तो बेटा ये देख क्या है, ये है r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ u स्क्वायर का भी स्क्वायर है, साइन 2 थीटा का भी स्क्वायर है, जी का भी स्क्वायर है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी r स्क्वायर हो जाएगी। तो ये पूरी r स्क्वायर और 16 इधर चला जाएगा, क्योंकि सामने क्या चल रहा था अपना, तो r स्क्वायर बराबर 16h1h2। कोई काम का नहीं है, वैसे इतना ही पॉइंट याद रखें एयरफोर्स की कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आता है, सुने। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, सुने, सॉरी 6th पॉइंट। देखो माना प्रक्षेपण काइनेटिक एनर्जी या प्रक्षेपण गतिज ऊर्जा कितनी है, ke1 है। तो बेटा ke1 का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर। बेटा यहाँ u क्या है चाल, और चाल क्या होता है वेग का परिमाण, ठीक। गतिज ऊर्जा में चाल आते हैं। अब बेटा जब अधिकतम ऊंचाई पर आया, तो बेटा अधिकतम ऊंचाई पर जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा, तो अधिकतम ऊंचाई बेटा सिर्फ क्या रह गया ux रह गया। अधिकतम ऊंचाई पर वेग किसके बराबर होगा ux के बराबर होगा, तो वेग का परिमाण किसके बराबर होगा ux के। तो अधिकतम ऊंचाई पर कितना हो गया ke, और ux किसके बराबर होता है u cos थीटा। तो अधिकतम ऊंचाई गति ऊर्जा कितनी होगी हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर। देखो हाफ mu स्क्वायर के लिए क्या आ गया बेटा u cos थीटा आ गया। अच्छा, सो KEH बराबर हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो KEH बराबर हाफ mu स्क्वायर किसके बराबर हो गया K1 के, हाफ mu स्क्वायर किसके बराबर हो गया K1 के इंटू cos स्क्वायर थीटा। आपको याद ये रखना है फाइनल कि यदि अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा EH है और धरती पर गति ऊर्जा या प्रक्षेपण गति ऊर्जा KE1 है, तो दोनों का रेशो या दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन क्या है कि 45 डिग्री में एक पिंड को प्रक्षेपित किया गया, यदि धरती पर ऊर्जा E है तो अधिकतम ऊंचाई पर कितनी होगी, तो E इंटू कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, तो E बटे 2 होगी। 60 ले लो 30 ले लो, कोई सा मर्जी ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, तो 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा 7वां पॉइंट, देखिए 7वां पॉइंट सुने। देखो 7वां पॉइंट हमारे पास आता है कि जी पिंड का संवेग क्या है। संवेग भी कौन सा, प्रक्षेपण संवेग, फेंकते समय संवेग। अब देखो
पहली बात, संवेग का सूत्र क्या होता है, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। तो बेटा संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू वी वेक्टर। वी वेक्टर क्या होता है बेटा, वेग होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। P क्या होता है बेटा, संवेग होता है। तो प्रक्षेपण संवेग कितना हो गया बेटा, तो प्रक्षेपण संवेग हो गया PI, प्रारंभिक संवेग कितना, m इंटू प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, ux i कैप प्लस uy j कैप। अच्छा, या फिर PI बराबर m u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। सही है सर, ये भी लिख सकते हो आप। इसका परिमाण कितना आएगा, परिमाण होता है i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर। तो m इंटू, देख बेटा i का गुणांक क्या है, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस j का गुणांक क्या है, u sin थीटा का स्क्वायर, है ना भाई। i का गुणांक ये, j का गुणांक ये। ऐसे में बेटा कितना परिमाण आएगा इसका, mu। तो मतलब प्रारंभिक संवेग भी क्या हो गया, mu हो गया। टकराते पिंड का प्रक्षेपण संवेग ये तीनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है ना। टकराते समय संवेग कितना हो गया बेटा, टकराते समय संवेग, तो बेटा टकराते समय संवेग हो गया Pf बराबर m u cos थीटा इंटू आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे। मैंने लिखवाया था कि टकराते समय वेग क्या होगा, तीसरा है, चौथा बॉन्ड था बना। अच्छा, तो संवेग में अंतर कितना आया बेटा, डेल पी बराबर कितना आएगा बेटा, करो माइनस इसको और इसको, यू कोस थीटा कैंसिल, ये माइनस ये, तो माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप। ये ना अच्छा लगे तो परिमाण के रूप में लिखना चाहे तो 2p0 साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी इसके अंदर छोटी सी बात और रह गई है, क्या, वो भी सुने। और वो क्या है, देखो वो आता है प्रतिशत अंतर। तो देखो बेटा P में से P0 में से कितने का परिवर्तन हुआ, डेल P। भाई शुरू में क्या था, P0 था, परिमाण अंतर कितने का है, डेल P का। तो P0 में से कितने का अंतर आया, डेल P का, गुना क्या कर दिया मैंने बेटा, 100। तो प्रतिशत अंतर कितना आ गया बेटा, P0 में से डेल P गुना 100। तो P0 में से डेल P गुना 100, ये अंतर आ गया। अब एक क्वेश्चन था, देखो क्या क्वेश्चन, कहा गया कि यदि थीटा 30 डिग्री हो जाए तब अंतर कितने का आएगा, प्रतिशत परिवर्तन है ना। तो रखो थीटा 30 रख दे, कितना आएगा बेटा, डेल बी बराबर 2p0 साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल पी कितना आ गया बेटा, p0 यहाँ रखो, तो प्रतिशत अंतर कितना आएगा, p0 में से कितने का परिवर्तन आया, p0 का गुना 100, कितना प्रतिशत परिवर्तन आया बेटा, 100%। ठीक है, फिर से देख लो, आपको याद क्या रखना है कि संवेग में अंतर क्या होगा, या तो ये या फिर ये। ठीक है, अच्छा, अब प्रतिशत अंतर ये हो गया, कह रहे थीटा 30 डिग्री प्रतिशत अंतर बताओ, फॉर्मूले मान रखा, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट होता है बेटा आपके पास, इसी के अंदर हम आगे चर्चा करते हैं एक और न्यूमेरिकल की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोला गया एक व्यक्ति अधिकतम इतनी ऊंचाई तक पत्थर फेंक सकता है। तो एक व्यक्ति 20 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पत्थर फेंक सकता है। अधिकतम ऊंचाई बोलो, ध्यान रखें, पत्थर फेंक सकता है, तब वह अधिकतम कितनी दूर फेंक सकता है, दूर पत्थर फेंक सकता है। ठीक है, सुनिए क्या करना है, देखो ऐसे देख बेटा कि अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है। पहली बात मान ले, मैं तो वही बोलूं कि एक पत्थर है बेटा तुम्हारे पास और उसे फेंको, लेकिन अधिकतम ऊंचाई में फेंक रहे, तो आप यू भी फेंक सकते हो, यू भी फेंक सकते हो, यू भी फेंक सकते हो, यू भी फेंक सकते हो। सबसे अधिकतम ऊंचाई कब मिलेगी, 4 पर। मतलब कि अधिकतम ऊंचाई के लिए
थीटा कितना होना चाहिए 90। फिर से सुनो, एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई कब फेंक सकते हो, चारों में से यूं फेंक सकते हो। जब यूं फेंकोगे तो थीटा कितना होगा बेटा, 90 होगा। 90 होगा तो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या था बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा रखा 90 बेटा, h कितना आया u स्क्वायर अपॉन 2g, जिसका मान हमें कितना दिया गया है बेटा 20 मीटर, है ना। अब वो पूछ रहा अधिकतम कितनी दूर, तो अधिकतम कितनी दूर के लिए बेटा क्या आएगा हमारे पास, अधिकतम परास आएगी। और अधिकतम परास का फॉर्मूला क्या था बेटा, u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, फिर से देखो, अधिकतम परास का सूत्र क्या था बेटा, u स्क्वायर अपॉन g। u स्क्वायर अपॉन g था, तो यदि मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये यही तो बन जाएगा। इसका मतलब अधिकतम परास अधिकतम ऊंचाई का 2 गुना होता है। बस आप तो ये याद रखो, अधिकतम परास अधिकतम ऊंचाई का 2 गुना होता है। अधिकतम परास कितने पर मिलेगी, 45 डिग्री पर। अधिकतम ऊंचाई कितने पर मिलेगी, 90 डिग्री पर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 20 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा आरएमएक्स का, 2 गुना 20, 40 मीटर। तो आपको क्या है, 20 मीटर ऊपर फेंक सकता है तो अधिकतम कितनी दूर, 40 मीटर दूर फेंक सकता है, अधिकतम कितनी ऊपर फेंक सकता है, 20। ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा 90 होना चाहिए, अधिकतम परास के लिए थीटा 45 होना चाहिए। ये अधिकतम परास का फॉर्मूला है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है। ठीक, तो ये था अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रक्षेप्य गति का वीडियो नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।